20 मुहर्रम वो तारीख़ है, असीरों का काफ़िला कूफे से शाम की तरफ रवाना हो चुका है। और दूसरी तरफ मैदान करबला में भी एक वाक़या पेश आया है। यूँ तो 13 मुहर्रम को बनु असद ने आका इमाम सज्जाद की मौजूदगी में, बेइजाज़ मौजूदगी में, आका हुसैन को सुपुर्द लहद कर दिया था, शुहदा को दफन कर दिया था। लेकिन एक शहीद ऐसा था जो रह गया था। बाज़ तारीख़ों में है कि एक शहीद ऐसा था जो 13 मुहर्रम को जिसकी तदफीन नहीं हो पाई थी। अब क्यों नहीं हो पाई थी ये असबाब अलग हैं। उस शहीद पर नज़र पड़ी है बनु असद की 20 मुहर्रम को, यानी पूरे 10 दिन के बाद। अच्छा, ये शहीद बनी हाशिम में से नहीं है, हम सब गुलामान हुसैन हैं। इससे ज़्यादा हमारी कोई कद्र व कीमत नहीं है। और अगर हमारी ग़ुलामी भी मुसल्लम हो जाए उस तरफ से तो इससे बड़ा कोई शरफ़ नहीं है। ये शहीद जो पूरे 10 दिन बाद, शहादत के 10 दिन बाद, यानी 10 मुहर्रम को शहीद हुआ और 20 मुहर्रम को जिसकी तदफीन हुई, इसका नाम है जौन, जो तारीख़ में ग़ुलाम अबू ज़र के नाम से मारूफ़ है। जौन ग़ुलाम अबू ज़र, असल में तो ये ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने इसे 150 दिरहम में ख़रीदा था। उसके बाद इसकी तरबियत की, अपने साथ रखा। फिर जब मदीने से हज़रत अबू ज़र को जिलावतन किया गया तो हज़रत अबू ज़र की खिदमत के लिए अपने ग़ुलाम को साथ कर दिया। ये रबज़ा में हज़रत अबू ज़र के साथ रहे। जब हज़रत अबू ज़र की वफ़ात हो गई फिर मौला अली के साथ रहे, फिर मौला हसन के साथ रहे, फिर मौला हुसैन के साथ रहे, यहाँ तक के करबला आ गए। जब करबला में शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ तो इनकी उम्र 90 बरस के करीब है। 90 बरस की उम्र है जौन की। जिल्द सियाह है, सर के बाल सफ़ेद हैं, कमर खमीदा है। मगर जौन भी ऐसे थे कि बनी हाशिम के बच्चे बच्चे को जौन से बड़ी मोहब्बत थी। घर का पुराना खिदमत गुजार, जौन से बहुत मोहब्बत थी। जब शहादतें शुरू हुई तो हज़रत इमाम हुसैन के पास और कहा, फ़र्जंद रसूल, मुझे भी इजाज़त है कि मैं मैदान में जाऊं। कहते हैं कि आका हुसैन की आंखों से आंसू उबल पड़े। आका हुसैन ने गिरिया शुरू किया और कहा, जॉन जॉन, तुम मेरे बाबा की यादगार हो, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो। जॉन, तुम तो हमारे साथ इसलिए आए थे ताकि ज़िंदगी की राहत और नेमत हासिल करो, इसलिए तुम आज़ाद हो। जॉन ने जवाब दिया, आका, जब राहत और नेमत के दिन हो तब तो हम आपके साथ रहें, और जब मुश्किल और मुसीबत की घड़ी आए तो हम साथ छोड़ दें? ये कैसे मुमकिन है? आका, इजाज़त दें कि हम भी मैदान में जाएं और नजराने जहाँ पेश करें। आका इमाम हुसैन को तामुल था। जब देखा कि आका इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो एक मरतबा कहा, फ़र्जंद रसूल, मुझे मालूम है मेरा रंग सियाह है, मेरे पसीने से और मेरे खून से बदबू आती है, मेरा हसब व नसब कोई बहुत बुलंद हसब व नसब नहीं है, मगर आप करीम इब्ने करीम हैं आका। देखिए बुलंद से बुलंदतर मर्तबा हासिल करने का तरीक़ा क्या होता है। आप करीम इब्ने करीम हैं, इजाज़त दे दें कि हम भी सुरखरू हो जाएं। आप दुआ फरमा दें कि मेरा चेहरा रोशन हो जाए। रिवायात में इमाम हुसैन की दुआ मौजूद है। इमाम हुसैन ने दुआ दी, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार जौन के लहू में खुशबू पैदा कर दे, परवरदिगार जौन के चेहरे को दरख्शानी अता फरमा, परवरदिगार जौन की कुर्बानी को कबूल फरमा। जौन गए और बेपनाह जिहाद किया है जौन ने रोज़े आशूरा, और जब शहीद हुए तो ये शरफ़ इमाम हुसैन। यहाँ एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, उमूमन मिंबरों से मसाइब बयान होते हैं तो कहा जाता है इमाम फुला के लाशे पे गए, इमाम फुला के लाशे पे गए, इमाम फुला के लाशे पे। बहुत कम लाशें हैं जहाँ इमाम खुद गए हों। ज़्यादातर लाशें जब कोई शहीद होता था तो लाशा उठा के इमाम की खिदमत में लाया जाता था। तहजीब ये थी, मैदान में कोई शहीद हुआ, लाशा उठा के आका के पास लाया जाता था। लेकिन चंद सिर्फ लाशें हैं जहां हुसैन खुद पहुंचे हैं, जैसे अकबर का लाशा। अकबर का लाशा उन लाशों में से है कि जहां हुसैन खुद पहुंचे हैं। कासिम का लाशा, कासिम के लाशे पे हुसैन खुद पहुंचे हैं।
रिवायतों में हुर 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 जब खुद शहीद हुआ है तो हुर के लाशे पे इमाम नहीं पहुंचे, हुर का लाशा उठा के इमाम के कदमों में लाया गया। तारीख पर्स कर रहा हूं आज। लेकिन कासिम के लाशे पे जिस तरह गए, जिस तरह अकबर के लाशे पे गए, जिस तरह भाई अब्बास के लाशे पे, यह करम हुसैन, उसी तरह जॉन के लाशे पे खुद पहुंचे हैं। और पहुंचे, जमीन पे बैठे, उसका सर उठाया, जानू पे रखा और अपने रूमाल से उसके चेहरे को साफ करते जाते थे लहू से और खाक से, और दुआएं देते जाते थे, ऐ जॉन खुदा तुझे दरख्शंदगी अता फरमाए। और बस इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूं, मैंने खुद अपनी आंखों से अगर ये इबारत न पढ़ी होती तो मैं हरगिज़ न पढ़ता। आका हुसैन जैसा करीम कौन होगा। एक मरतबा जॉन को दुआएं देते देते उसके उसी सियाह चेहरे पर अपना नूरानी चेहरा रख दिया। क्या करम हुसैनी है, क्या करम हुसैनी है, क्या करम अहले बैत है, क्या करम मासूमीन है। जॉन के चेहरे पे अपना चेहरा, जॉन के रुखसार पे अपना रुखसार रखा, अल्लाह से दुआ की, जॉन को खूब दुआएं दी सरकार सैयदुल शहदा ने। और उसके बाद जब 10 दिनों के बाद बनु असद ने उसका लाशा देखा तो रिवायत में यही है कि चेहरा दमक रहा था, चेहरा चमक रहा था। आका हुसैन की दुआ की तासीर आंखों से नजर आ रही थी। आज 20 मुहर्रम को इस जॉन को दफन किया गया है करबला में। ये भी सआदत बनु असद के हिस्से में आई, उनके नसीब में आई। परवरदिगार बनु असद को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। परवरदिगार आप में से हर एक को वो जज्बा अता फरमाए जो जॉन का जज्बा था। परवरदिगार आप तमाम हजरात को उसी तरह दुआए हज़रत शब्बीर का नसीब फरमाए, दुआए हज़रत शब्बीर जैसे जॉन को नसीब हुई थी। परवरदिगार हम सबको ग़ुलामान शब्बीर में शुमार फरमाए। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को सच्ची तस्बीह, सच्ची तहमीद, सच्ची इबादत का ज़ौक़ व शऊर अता फरमाए। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमाए। परवरदिगार हमारे बच्चों में इल्म की सच्ची लगन और सच्ची प्यास पैदा कर दे। परवरदिगार हमारे मुआशरे को तवहुमात से और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी से नजात अता फरमाए। परवरदिगार हमारे मुआशरे को इल्म और उलमा की कदर शनासी अता फरमाए। परवरदिगार हमारे मुआशरे में मरजइयात रशीदा की हिफाजत फरमाए। मराजे किराम का साया बरकरार रहे। हज़रत मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद ख़ामेनी की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा।